टॉपिक है आपका लसा तथा मसा। लसा का मतलब इसी को जो है हम लोग LCM भी पढ़ेंगे, दोनों बात याद रखिएगा, ठीक। एलसीएम बोले तब भी और लसा बोले तब भी। सबसे पहले लसा को समझते हैं कि है नॉर्मली क्या, ठीक, फिर उसके बाद परिभाषा हम निकालते हैं। लसा जब भी बोले होंगे तो नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं उसको सुनिएगा, जो बचपन से करते आ रहे हैं। अगर हमने क्या किया 10 और ये हमने 15 का लसा निकालिए जी कहते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, सिंपल ऐसे करते हैं ना, इतना तो जानते ही हैं, यानी आपका 5 दूना 10 और 5 दिया 15। जब इसको गुना किए तो 5 2 और या 3, तो 5 दूना 10 और 10 दिया 30। अब ये जो संख्या जो 30 आया उसको ये जो 10 जो है ना, 10 और 15 जिसका निकाले हैं, ये 10 भी भाग कर देता है और 15 भी भाग कर देता है। मीनिंग समझ आया? ठीक। 30 से पहले कोई नंबर है ऐसा ढूंढ के देखिए जो कि 10 भी भाग कर दे और 15 भी भाग कर दे दोनों को। नहीं, 30 से पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 10 भी भाग करे और 15 भी भाग करे। लेकिन 30 के बाद ऐसा नंबर है जैसे 60, 10 भी भाग करता है 15 भी भाग करता है, ठीक। 90, 10 भी भाग करता है 15 भी भाग करता है। आगे बढ़ेंगे तो 120, फिर आगे बढ़ेंगे तो 150, आगे बढ़ेंगे तो ऐसा जो नंबर जो है ना वो अनंत है। आपको बड़ा से बड़ा नंबर मिलते जाएगा लेकिन छोटा उससे नहीं मिलेगा। समझ आया? इसलिए लसा जो होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त कर दे। समझ आया? तो परिभाषा लिखाते हैं, लिखिएगा लसा, लिखिएगा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा, 2 या 2 से अधिक संख्या का लसा वह छोटी से छोटी संख्या है। 2 या 2 से अधिक संख्या का लसा वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से, जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए, दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए। हो गया? और एक एग्जांपल में इसको लिख लीजिए। तो 30 ऐसा संख्या है जो 10 से भी भाग जाएगा और 15 से भी भाग जाएगा। क्लियर है? एक आप बनाइएगा 12, 18 और ये 24 का लसा क्या होगा? 12, 18 और 24 का लसा क्या होगा? इधर देखिएगा क्या करना होता है उसमें। सबसे पहले सुनिएगा, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर से भाग लेते हैं। वैसा नंबर को ले जो कम से कम 2 को भाग करे। बस समझ आया? कम से कम 2 को भाग करना चाहिए। तीनों कर दिया तो अति उत्तम, ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि 2 छक में 12 हो गया। उसके बाद ये कहानी खत्म, 2 9 में 18 और ये हो गया 12 दूना 24, यानी 2 1 2 दूना। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर इसके आगे बढ़ो। क्या 2 से फिर जा सकता है? कम से कम 2 को भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 2 तिया 6, जो नहीं जाता उसको वो बहु लिख देगा। 2 छक में 12। अब 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। तो कितना से जाएगा? 3 से जाएगा, यानी 3 एका 3, 3 तिया 3 दूना। यहां तक कोई दिक्कत?
और जब 1 तक वो आ जाएगा ना तो फिर हम लोग और नहीं लिखते। इसका मतलब यह हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना और ये 2। अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं लिखे सर आगे, तो भैया जी यहाँ पे हम 3 लेंगे तो 3 कटेगा, 2 लेंगे तो केवल 2 कटेगा, कम से कम 2 को चलना चाहिए आपका, ठीक, इसलिए हम आगे नहीं लिखे थे। क्लियर है? 2 गुना 4, 4 दिया 12, 12 गुना 12 दिया 36, 36 गुना, इसका मतलब लसा कितना आया 72। और इस 72 का मीनिंग यह है कि यह 12 से भी भाग जाएगा, 18 से भी भाग जाएगा और 24 से भी भाग जाएगा। समझ आया? तो ऐसे स्टूडेंट जिनको समझ नहीं आया, क्लियर है? ठीक। अब एक छोटा सा बात, वो तो दिया ही दिया है, लेकिन और आपसे पूछता है कि 2 का 5 का तथा 7 का लसा क्या होगा, तब क्या करिएगा? क्योंकि क्या ये पॉसिबल है किसी से भाग जाने का? नहीं है। उस सिचुएशन में क्या करना है आपको? गुना करना। 5 गुना 10 और 10 सते। कोई समस्या किन्हीं को समझने में? जब भाग नहीं जाता है तो डायरेक्टली गुना हो जाता है। क्लियर हुआ? ठीक, तो इसको भी लिख रखिएगा। अब आप जो ये भाग विधि से ये जो विधि आपने सीखा, इसी विधि को हम लोग बोलते हैं भाग विधि। जो लसा निकालने आप जो सीख रहे हैं, इस विधि का नाम ही है आपका भाग विधि। क्लियर है? ठीक। अब हम लोग जो है एक और विधि का प्रयोग करेंगे, उस विधि का नाम है गुणनखंड विधि। इसको मिटाएं। दूसरा विधि है गुणनखंड विधि, और हम लेंगे 12 ही, 18 ही और एक 24। एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, सेकेंड आप बनाइएगा। गुणनखंड विधि में क्या होता है कि सबको अलग अलग लिया जाता है। ठीक है? तो हमने क्या किया, 2 छक में 12, 2 दिया 6, हो गया ना। इसको लेंगे 2 9 में 18 और 3 दिया 9। इसको लेंगे 2 एका 2 दूना 4 और ये 2 छक में 12 और 2 दिया 6, हो गया। अब इसके बाद जो है ये 12 है, उसको 2 गुना 2 गुना 3 हो गया। 18 है, उसको 2 गुना 3 गुना 3, और ये 24 है, उसको जो है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ऐसा किए हैं? ठीक। अब इसमें क्या है सो सुनिएगा। जो तीनों में पहले कॉमन है उसको लिखिए, उसके जगह में केवल एक हो गया। फिर उसके बाद जो है ना, एक 3 भी कॉमन दिखाई दे रहा है ना, तीनों में होना चाहिए, उसके जगह में 1 ही, और कुछ तीनों में कॉमन है नहीं है। फिर उसके बाद जो है ना, आप 2 कॉमन वाला को देखिए, ऐसे कुछ है, यहां भी है, यहां भी है ना, तो उसके जगह में केवल 1 ही 2 लिखा है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद और देखिए कुछ 2 है नहीं है, तो जो छूट रहा है ना उसको भी अंतिम में लिख दीजिए। एक 3 छूट रहा है और एक कितना छूट रहा है? 2 छूट रहा है। अब गुना करके देखिए, तब भी आपको 72 ही दिखाई देगा। 3 दूना 6 दूना 12 दिया 36 दूना। समझ आया गुणनखंड विधि कैसे यूज करता है? कोई समस्या है कि नहीं हो? ठीक, एक क्वेश्चन हम लेके बनाने के लिए हो गया। पंद्रह 20 और 25 का एलसीएम गुणनखंड विधि से।
कितनी का 300। एग्जाम में यह नहीं कहेगा कि आप कौन सा विधि से बनाइए, लेकिन आपको ये जानना है भविष्य के लिए। इसको करिएगा तो 5 दिया 15, इसको करिएगा तो 2 से करिएगा, ध्यान रहे। ये हो गया होगा कितना 10, 2 बचे 10 और ये आएगा 5, 5 में 25। तो किन्हीं के मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा, किसी को 2 से देते हैं, किसी को 5 से देते हैं। तो आप 5 से भाग लगेगा तो 5 से ना देंगे। हाँ, यहाँ पे यह बोल सकते हैं कि पहले 3 से काहे नहीं दिए। तो एक बात को सुन लीजिए, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक। ये सब जो नंबर है 2 हो गया, ये सब नंबर एक अभाज्य संख्या हो, फिर से टूटने वाला नहीं है। तो आप आगे पीछे दे सकते हैं, वो समय के साथ आपका विचार डेवलप करेगा। इसका मतलब 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 और 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5। नियम के अनुसार हमने यह कहा आपसे कि तीनों में जो कॉमन होगा उसको पहले लिखिए, यही बोले है ना। इसका मतलब यह हो गया कि ये जो 5 है ये तीनों में कॉमन है कि नहीं है। उसके बाद हमने यह भी कहा कि जो 2 में कॉमन होगा उसको लिखिए। तो यहाँ पे कहीं भी 2 कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। ये अगल बगल कॉमन नहीं होता, ऊपर नीचे कॉमन होता है। क्लियर हुआ, ठीक। तो यह 3 लिखा जाएगा पूरा का पूरा, ये 2 भी लिखाएगा, ये वाला भी 2 लिखाएगा और यह 5 भी लिखाएगा। ये बात समझ आया कि नहीं आया? नहीं समझे? ऊपर नीचे कॉमन करना, अगल बगल नहीं करना, ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि 5 दिया 15, 15 दुना 30, 30 दुना और ये 60 गुना 5, 6 25, 30 का मतलब हो गया लसा कितना 300। किन्हीं के मन में यह भी कंफ्यूजन ना रहे कि भाग विधि से कुछ और आएगा लसा और गुणनखंड विधि से कुछ और लसा आएंगे, यह बात नहीं है। क्लियर है? दोनों का लसा सेम ही आएंगे। ट्रिक मेथड आप मत सीखिए, ट्रिक मेथड बनाने में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ठीक है हम एक अपनी तरफ से हम बदला देते हैं, लेकिन आपके लिए इतना ही काफी है। फिर भी हम बोल रहे हैं, बढ़िया देखिएगा 15, 20 और ये 25, इसको जो है बिना हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करें, बिना भाग विधि का प्रयोग करें, इसका लसा निकालना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर को तोड़ा जाता है मन में। 5 5 में 25, लेकिन जो भी हम 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, वो अंतिम टूटा हुआ नंबर होना चाहिए, मतलब एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। इसका काम खत्म हो गया। अभी दोनों में से किसी का भी प्रयोग करेंगे तो 5 दिया 15, 5 पहले से मौजूद है ना, इसलिए 3 डालें, हो गया। अब उसके बाद कहता है 20, 20 का जो है हम लोग होता है 5 4 में 20, 1 4 नहीं दिख रहा है, ठीक, 5 तो है ना, तो इसका मतलब हमको 4 लिखना चाहिए था, लेकिन 4 लिखेंगे 2 गुना 2, 4 लिखेंगे लेकिन 4 फूटेगा तो तोड़ के लिखेंगे, ठीक। अब इसको गुना करके देखिए, 5 है 25, 25 दिया 75 गुना 150 और 150 गुना 300, समझ आया, ठीक। तो ये ट्रिक विधि है, और ट्रिक विधि आप प्रैक्टिस करिएगा तब सीखिएगा। आप लोग इसी को सीखिएगा, गुणनखंड विधि भाग विधि आप लोग जीके के एग्जाम में मिल जाएगा, अगले नंबर मिल जाएगा, है ना, टेंशन करवाइएगा। फिर भी एक बार देखिएगा बढ़िया से, इसको तोड़े। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर 5 5 में 25, ठीक। उसके बाद 20 15 को तोड़े, 5 दिया 15, दोनों में से किसी को भी तोड़ सकते हैं। पहले जो 5 रहेगा उसी से गुना करके देखिएगा, 5 दिया 15, 3 नहीं था इसलिए 3 डाले। 20 को तोड़ रहे हैं तो 5 4 में 20 खाता है, तो 5 पहले से मौजूद है, एक और 4 चाहिए था, इसलिए 4 को 2 गुना 2 करके लिख दिए, गुना किए तो प्लस का 300 आ रहा है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को समझने में नहीं है? आगे बढ़े फिर ये वाला मत जाएंगे, अभी हम बताएंगे ना, तब भी उलझन होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा। आपके लिए समय रहेगा, ठीक। अब बहुत ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन हो गया ये, आगे बढ़े फिर। तो अभी तक आपने क्या सीखा, ये जो है आप लसा निकालना सीखे। अब कहानी है मसा का।
क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया देखिएगा। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एक 45 है और एक 60 है। इसका हम बोल रहे हैं कि मासा क्या होगा। पहले समझ लीजिए मासा होता है, मासा इसी को HCF कहेगा और कभी कभी GCD कहेगा, ठीक है। अगर हिंदी में मासा के जगह में HCF लिख दिया तो भी समझना है, GCD लिख दिया तब भी समझना है, क्लियर है। अब मासा हमको निकालना है, तो शायद आप लोग क्या करते थे 8-9 क्लास में थे उस समय, कि यही 45 से इस 60 को भाग करते थे। ये है छोटा नंबर से बड़ा नंबर को भाग करना है। 45 का 45, जब माइनस कितना है 15। अब इस 15 से इस 45 को भाग करते थे, याद करिए 15 दिया 45, ये कट गया होगा, ठीक। अंतिम में जो भाजक होता है, जो सबको काट देता है, वही उसका HCF कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि 15 जो है 45 और 60 का क्या है मासा, क्लियर है। अब थोड़ा बात को समझते हैं। ये 15 जो है इसको भी भाग कर दे रहा है और इसको भी भाग कर दे रहा है। 15 से बड़ा कोई भी नंबर ढूंढ के लाइए तो जो कि भाग कर दे। 15 से बड़ा कोई भी नंबर ढूंढ के लाइए जो दोनों को भाग कर दे, जैसे कि 30। क्या 30 45 को भाग करने पा रहा है? और कोई नंबर ढूंढ के लाइए 15 से बड़ा, तो मिल भी नहीं करेगा। लेकिन 15 से छोटा 5 है, भाग करेगा, यानी 15 से छोटा मिलेगा लेकिन 15 से बड़ा नहीं मिलेगा। इसलिए परिभाषा में अब आपसे कहेगा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है। लक्षण में क्या लिखा है? छोटी से छोटी। अब क्या बोलेंगे? बड़ी से बड़ी। तो अब लिखेगा परिभाषा मासा का। लिखिए मासा, उसमें लिखेगा 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्या का मासा, 2 या 2 से अधिक संख्या का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है। 2 या 2 से अधिक संख्या का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को, जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। हो गया। और एक एग्जांपल इसको लिख लीजिएगा, 45 और 60। 45 और 60 एक थोड़ा सा अलग देंगे, 3 वाला। लिख लिया, इसको बनाए। तो एक जो क्वेश्चन है हम इसको ले रहे हैं आपका, जो भी 60 और 96, ठीक। इसका जो है हम लोग को मासा निकालना है। जो भी 60 और 96 इसका मासा निकालना है। जो भी 60 और 96 मासा निकालना है। कोई है जो आंसर ले आए? जो भी 60 और 96 का मासा निकालना है। जो भी 60 96 का मासा निकालना है। हो गया? कितना?
24 24 24 गलत है, 12 वही सही है। देखिए बढ़िया से समझिए, दोनों पूछेगा जी, या तो लसामुस पूछेगा या तो मसा पूछेगा, लेकिन इतना ही नहीं सीखना है, जो इसके अगले टाइप में है उसको भी सीखना है। तो पहले आपने 24 से 60 को भाग दिया, 24 दूना 48 आया होगा 2, और ये कितना 12, यही 12 इस 24 को भाग करेगा, 12 दूना 24। इसका मतलब यह हुआ कि ये 12 जो है पूरा का पूरा 24 को भाग दे दिया। आगे एक संख्या कौन बच रहा है आपका 96, इस 96 को ही 12 ही भाग करेगा, और 12 8 है। इसका मतलब यह हुआ कि 96 आ गया, इसका मतलब ये 12 जो है वही आपका अंतिम भाजक है, और अंतिम भाजक जो होता है वही उसका क्या कहलाता है, मसा कहलाता है। कोई समस्या किसी को समझने में नहीं ना? अब इसी को, ये जो मेथड आपने सीख रहे हैं अभी, तो आपको नहीं लग रहा है इसको भाग दे रहे हैं ऐसा, इसलिए ये भाग विधि बनता है। ये इसलिए आपका कौन सा विधि कहलाया, भाग विधि। अब हम लोग को क्या करना है कि इसी को जो है गुणनखंड विधि से भी प्रयोग करना है। इस बार टेस्ट मंगलवार के दिन होगा, शनिवार को नहीं, पहले बता दें, शनिवार को टेस्ट नहीं लेंगे, और जितना पढ़ाए हैं सबको लेंगे मंगलवार के दिन। क्या कोई दिक्कत है क्या? हो गया? इसी को जो है अब हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं, बिठाए ना जी? बहुत कठिन लगता है का, नहीं ना? 24, 60 और 96 गुणनखंड विधि, 2 1 2, 2 दूना 2 छक में 2 दिया। इसको करते हैं, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 2 4 में 8, 2 8, ये कितना हो गया, फिर आगे 2 6 में 12 8 दिया। इसमें तो करने में कोई दिक्कत होगा। अब इसमें हमने क्या किया, 24 लिखे और ये लिखे 2 गुना 2 गुना 2 गुना, 60 लिखे 2 गुना 2 गुना 3 गुना, उसके बाद 96 लिखे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना हो गया, और क्या हो, ये कितना हो गया, हो गया ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। मसा क्या है तो सुनिएगा, सब में कॉमन ढूंढिए तो और कुछ है, यहाँ का 3, यहाँ का 3 और एक यहाँ का 3, और कुछ है, हाँ यहाँ 2 है, यहाँ 2 है ना। हमने कहा तीनों में कॉमन, तीनों में कुछ है नहीं है, तो मसा जब भी होगा वो तीनों में ही कॉमन होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, मसा जब भी होगा वो तीनों में कॉमन होना चाहिए। क्लियर है? इसका मतलब इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं है। 3 दूना 6 और दूना, वो समझ आया कि नहीं आया? कंफ्यूजन किन्हीं को समझने में गुणनखंड विधि से कैसे बनता है, नहीं है ना? इसको नोट डाउन करिए और एक क्वेश्चन आप बनाइए।
45, 75, 30 मासा। एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन अभी सीखे रहिएगा तब ना उसका यूज होगा। यही है ना। पांच 9 में 45, 3 किया 9। ठीक, आप लोग 3 किए होंगे, आप पहले 5 किए, क्योंकि 5 इसलिए लिखा जा सकता है क्योंकि 5 में से टूट नहीं सकता। ठीक है, इसको हमने किया 5 का 5 और 5 5 में 25 और ये 5 किया 15। इसको हमने कर दिया 5 6 में 30 और ये 3 गुना 6। अगर हम सबको नहीं लिखेंगे एक जगह तो ये 5 कॉमन है, एक 5 कॉमन है, एक 5 कॉमन है, तो 5 लिखाएगा। एक 3 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, कितना लिखा है? तो 5 दिया। कोई समस्या किन्हीं को समझने में? आगे बढ़े फिर थोड़ा एक बात और सुनिए, आगे क्या कहानी है उसको। आसान ट्रिक बतला रहे हैं, ट्रिक नहीं है, मेथड ही है। मान लेते हैं कि एक नंबर हम 5 से जो है भाग करते हैं। ठीक, तो जो जिससे भाग करिएगा उसको इधर लिखते जाइएगा। 5 9 में 45, 5 1 5 है 25 और ये 5 6 में 30। और किसी से भाग लगेगा? 3 से लगेगा। 3 दिया, 3 बचे, 3 दूना और लगेगा? नहीं लगेगा तो इसको गुना करके लिख दीजिएगा। 5 दिया, लगवा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? एक मजेदार क्वेश्चन है, 2 3 और 6 का मतलब क्या है? 2 3 और 6 का मतलब क्या हो? 36। अच्छा 3 अगर नहीं सक रहे पहले 2 एक बताइए। 6 मासा पूछ रहे, मासा हम पूछ रहे हैं मासा। एक या 6? एक। मासा का मतलब यही होता है कि एक ऐसा नंबर जो ऊपर वाला को भाग कर दे। मीनिंग तो यही है। ठीक, लसा निकालना होता तो गुना करते और मासा निकालना होगा तो इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा, 0 नहीं। इसको याद रखिएगा। जब कोई ऐसा नंबर जो कि उसका मासा जो है हम लोग भाग करके निकालने नहीं पाएंगे, गुणनखंड करके निकालने नहीं पाएंगे, तो उसका मासा कितना होता है? 1। क्लियर हुआ? इसका मतलब अगर हम 4 6 और 7 का मासा पूछेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 1। तुक्का नहीं मारना है, परफेक्ट समझना है। समझा देते हैं लेकिन आंसर ये 4 को अगर आप निकालते जी, ये 4 को, तो 2 दूना 4 और ये 2 एका 2, 6 मतलब 2 तिया 6, 3 एका। इस 7 का मतलब 7 एका 7। तीनों में कॉमन है 2, तीनों में 3 है, कहाँ है? अब समझ आया? क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। हो गया? अब यहां तक कोई दिक्कत? चेहरा बदल रहा है, इसको देखिएगा। 2 का ऊपर 2, 2 का ऊपर 3, 2 के ऊपर 4। हो गया? इसका लसा क्या होगा? एलसीएम क्या होगा?
और आपको जहां पता है कितना हो गया, वही क्वेश्चन है कि नहीं? 16। अगर आंसर 16 नहीं लिखे बल्कि 2 के पावर के रूप में लिखा हुआ है, 2 का पावर 4। हाँ जी, हमको एक चीज बताइए, अगर इसको हम 2 दूना 4 दूना 8 है ना भाई, और 1 दूना इसका लसा कहेंगे तो सब कोई कलम चलाना शुरू कर दीजिएगा। और हम ऐसे लिखे हैं तो पहले रुक गए, मीनिंग तो वही है ना। अगर आप इसका ऐसे भी करके निकालिएगा तो लसा तो 16 आएगा। तो इस 16 को और दूसरे तरीका से कैसे लिख सकते हैं? तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 गुना 8 गुना 16, तो 2 का पावर कितना हुआ? ये तो इसका आंसर है। लेकिन हम लोग को डायरेक्ट बनाना है, थोड़ा समझते हैं, बात को समझने की कोशिश करिएगा। एक समझा रहे हैं और सेकंड से डायरेक्ट आंसर निकलना चाहिए। हमने कहा इस 2 का पावर 2 का मतलब 2 गुना 2 होता है। इस 2 का पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 होता है। इस 2 का पावर 4 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 होता है। यही होता है। अब लसा में यही नियम है कि सब में कॉमन होना चाहिए, तो 2 हुआ। यहाँ भी कॉमन है तो 2 हुआ। जब जो कॉमन नहीं भी मैच करता है, 2 कॉमन रहता है, उसको भी लेते हैं, और जो छूट जाता है उसको भी लेते हैं। अभी थोड़ा देर में सीखें। तो इस सिचुएशन में कई को 2 बन गया, तो इसलिए 2 का पावर 4। अब नोट में कहाँ लिखिएगा? अब नोट में यह लिखिए, जिसका बेस सेम होगा और पावर अलग होगा तो अधिकतम घात वाला क्या कहलाएगा? अधिकतम घात वाला क्या कहलाएगा? लसा। अच्छा, इसमें मसा अगर हम कहते तो क्या होता? ये तो लसा निकाले। अगर क्वेश्चन हम आपसे पूछते कि मसा क्या होगा तो आप क्या करते? 2 का पावर 2, यही ना। तो 2 का पावर 2 का मतलब यह हुआ कि तीनों कॉमन होता, यहाँ भी तीनों कॉमन, तो मसा कहता है कि तीनों जगह कॉमन होगा, उसी को हम लेंगे ना। समझ आ रहा है कि ज्यादा शुरू बोल रहे हैं? समझ आ रहा है? इसका मतलब यह होगा कि तीनों में कॉमन जो होगा वही मसा का रहता है। तो उस सिचुएशन में 1 2 लिखा था, ये 2 लिखा था, जो छूटने वाला छूट जाता, 2 का पावर 2 लिखा था कि नहीं लिखा था? मीनिंग समझ आया? तो एक नोट लिखिएगा, यदि दी गई संख्या में आधार मतलब बेस, आधार कार्ड नहीं, बेस ठीक समान हो, यदि दी गई संख्या में आधार समान हो तथा घात मतलब पावर अलग हो तो अधिकतम घात वाला संख्या लसा और न्यूनतम घात वाला संख्या मसा कहलाता है। और न्यूनतम घात वाला संख्या मसा कहलाता है।
क्लियर हुआ? तो चेहरा देख के आप तो बताने पाइएगा, ठीक? तो इसका मतलब यह है अगर हम चेहरा दिखाइए दे कहां का फिर दिमाग तक, अगर हम ये तो समझ आया ना जी। अब एग्जाम में पूछ दिया इसको 3 का पावर 12, 3 का पावर 24, 3 का पावर 18 और 3 का पावर 6। आपसे पूछे कि लसा कौन सा? 3 का पावर 24। 3 का पावर, तो लसा यह हुआ कि नहीं हुआ? मसा कौन सा? 3 का पावर 6। 3 का पावर 6। क्लियर है? अब ये तो ठीक था, एग्जाम पूछा 5 का पावर -2, 5 का पावर -12, 5 का पावर -3, 5 का पावर -5। लसा कौन सा? 5 का पावर माइनस, कभी सुने कोई गाना जिसको नहीं आता है, ठीक, तो जो आगे आगे गाता है ना, तो पीछे से गाना नहीं गा रहा, सिर्फ ओंठ को हिलाता है। तो हम भी बड़ा समझदार व्यक्ति, हम भी कहें कि 5 का पावर माइनस का क्या टक गए, तो कोई 2 बोला और कोई 2। हमने कहा कि लसा जो होता है अगर सब में घात सेम होगा, मतलब बेस सेम होगा, तो अधिकतम घात वाला संख्या जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? लसा। अच्छा, हमको एक चीज आप बताइएगा, अगर हम आपका कॉपी चेक कर रहे हैं, टेस्ट दिए हैं, सुनिएगा बढ़िया से, तो बड़ा छोटा का अंतर बुझाएगा। अगर आपने सबको से हम टेस्ट लिए और किसी व्यक्ति का नंबर -2 आया, किसी का -12 आया, किसी का -3 और -5, और इसी में से एक व्यक्ति को पुरस्कार देना होता, चाहे नेगेटिव में नंबर लाया है लेकिन सबसे अधिकतम जो लाया होगा उसी को देंगे, तो किसको देते? -2 को। हाँ या नहीं? क्योंकि इतना ग्रुप में -2 ऐसा है जो सबसे अधिक नंबर लाया है। तो समझ आया? इसका मतलब अधिक तो यही होगा ना, यानी 5 का पावर -2, तो यही कहलाएगा लसा। और मसा पूछेंगे तो कुछ समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? इतना तक का क्वेश्चन आपके मोबाइल में जब PDF के रूप में जाने वाला है, थोड़ा देर में 12 बजे 1 बजे आसपास पहुंच जाएगा। इतना कम से कम बना के आइएगा, फिर इसे थोड़ा सा बात आगे करेंगे। हमको लगता है कल या परसों में कहानी खत्म हो।